अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम ख़ान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नादरीन, आज मैं वीडियो का आगाज़ भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाइन उनके एक फ़िक्रे से करूँगा। उनका कहना है कि किसने सोचा होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से ज़्यादा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। ये फ़िक्रा एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि दुनिया में सिर्फ 3 नाम गूंज रहे हैं: पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। वाकई इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत जितनी अक्ल और दानिश के साथ काम कर रही है, दाद तो बनती है ना नाज़रीन। अब पड़ोसी मुल्क भी ये दाद देने पर मजबूर हो गए, चूँकि दाद बनती है नाज़रीन, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में रहे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा था उस मुसवदे पर काम किया। काम करने के बाद फिर वो वापस वतन पहुँचे और वतन से फिर वो चाइना की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब चाइना पहुँचे तो चाइना के सदर शी जिनपिंग आगे बढ़कर मुसाफिया किया फील्ड मार्शल से और ये कहा कि मैं ये जानता हूँ कि आप ईरान में थे और ईरान से यहाँ पर आए हैं, और क्यों आए हैं? सिर्फ अमन को कायम करने के लिए आप यहाँ आए हैं और मैं आपकी इन जो अमन के लिए कोशिशें हैं उनको सराहता हूँ। मैंने अपनी आखिरी वीडियो में ये बताया था कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सफारती महाज को संभाले हुए फ्रंट फुट पर खेल रहा है और सब कुछ डील किए जा रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए कि नाज़रीन, आबना हुर्मुज़ तकरीबन खुल चुकी है। पहले मरले में जहाज़ गुजरना शुरू हो गए हैं और जंग में भी 60 दिन की तौसीक कर दी गई है और इन्हीं 60 रोज़ में मामलात को सीधा करके मुआहिदा कर दिया जाएगा। ट्रंप के अगर ताज़ा बयान को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हमारी जो मुज़ाकरात हैं और डील है वो हो जाएगी और अच्छी अच्छी ख़बरें आएंगी। हमारी डील को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये डील बराक ओबामा जैसी डील नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि बराक ओबामा ने 2015 में जो ईरान के साथ मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे को कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी JCPOA, ईरान न्यूक्लियर डील। इस मुआहिदे में अमेरिका के अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपीय यूनियन भी शामिल थे। नाज़रीन, इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद क्या था? इस मुआहिदे का मकसद सिर्फ ये था कि ईरान अपने जो जौहरी मामलात है उनको कम करेगा और एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और बदले में जितनी भी जो पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई थी वो उठा ली जाएंगी, और बाद में फिर नाज़रीन वो पाबंदियाँ उठा भी ली गई। ट्रंप 2018 में जब बरसे इक़्तिदार आए तो उन्होंने फिर वही पाबंदियाँ आयद कर दी जो कि ख़त्म कर दी गई थी, और उसके मुकाबले में फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपनी जो जौहरी सलाहियत थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और उस पर काम तेज़ कर दिया। नाज़रीन, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ओबामा ने जो मुआहिदा किया था उसमें ना तो कोई जानी नुकसान हुआ था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, और ना ही पूरी दुनिया की मईशत डूबी थी। खैर, इस वक्त भी मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका को ईरान की जो जंग है उसकी दलदल से इस्लामाबाद ने निकाला, और अमेरिका की जो डूबती हुई नाव थी उसको इस्लामाबाद ने सहारा दिया, क्योंकि ये जंग सुपर पावर के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी थी कि वो इस दलदल से कैसे निकले। जंगी अखराजात, आबना हुर्मुज़ का बंद हो जाना, दुनिया की मईशत का तबाह हो जाना, ये सब कुछ अमेरिका को और ट्रंप को, ये तमाम चीज़ें जो सी थी वो घेरे हुए थी कि वो किस तरह इस दलदल से निकले। तो फिर इस्लामाबाद, नाज़रीन, इस्लामाबाद ने फिर ये इस दलदल की तरफ अपना कदम बढ़ाया और अपना हाथ देकर अमेरिका को उस दलदल से निकाल लिया। नाज़रीन, पहले अमेरिका ने इन मामलात को सुलझाने के लिए चीन से मदद मांगी और फिर खलीजी ममालिक से भी इस्तदा की, बल्कि वो कहते हैं ना कासाए गदाई सामने रखा। लेकिन सूरत हाल ये थी कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं और सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी मुल्क ने भी इसके अंदर पुल का किरदार अदा करने के लिए हाँ नहीं की। वो नाज़रीन कहते हैं ना कि जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया।
फिर जब कुछ ना हो सका तो पाकिस्तान ने सफारती महाज खोला और सफारती महाज को इतनी कामयाबी के साथ अबूर करते गए और फतूहात हासिल करते गए। ये फतूहात ही हैं नाज़रीन कि चाइना को मोल्ड करना और फिर ओमान को और कतर को, सऊदी अरेबिया को और तुर्किया को, इन तमाम ममालिक को अपने साथ मिलाकर सफारती कामयाबियाँ इस हद तक हासिल की कि आज वो जो मुसव्वदा है वो तैयार हो गया है और उस पर दस्तखत होने वाले हैं। इसमें मैं मज़ीद बताता चलूँ कि सदर ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बाकायदा तौर पर ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा था उसमें सालिस होने की हैसियत से चार्ज संभाल। पाकिस्तान का किरदार नाज़रीन हमेशा याद रखा जाएगा, चूँकि कतर और अम्मान जैसे इत्तहादी जो थे अमेरिका के, उनके होते हुए ईरान ने ये कहा कि अगर हमारी सफारती अगर कोई बात होती है और सफारती तौर पर इसमें कोई सुलह हो सकती है या फिर जो मुसव्वदा लिखा जाएगा, जो तहरीरें होंगी, वो हम सिर्फ पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान को ही सालिस मानते हैं। यही वजह है नाज़रीन कि अमेरिका ने ओमान और कतर जैसे इतने इंतहाई करीबी साथियों की मौजूदगी के बावजूद भी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ही सराहा और कहा कि अगर कोई इस दलदल से हमें कोई निकाल सकता है या निकालेगा तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। अब नाज़रीन गेंद अमेरिका की कोर्ट में है, चूँकि सारा कुछ बना दिया है ना नाज़रीन। वो कहते हैं ना, वो जब वो हांडी पकड़ी होती है ना नाज़रीन, तो उसमें मसाले भी डल रहे होते हैं, गोश्त भी डल रहे हैं, प्याज डल रहे हैं, टमाटर डल रहे हैं, हर चीज़ डलने के बाद फिर जब वो दम पे आती है ना, तो उस वक़्त अंदाज़ा होता है कि क्या हांडी सही पकी कि नहीं। अब जो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब बॉल अमेरिका की कोर्ट में है। अब अमेरिका क्या करता है ये उसी पर मुनहसर है कि वो इस दलदल से निकलता है या मज़ीद फंसता है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका को बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता दे दिया। अब वो मैंने अर्ज़ किया ना नाज़रीन, ये अब अमेरिका पर मुनहसर है कि क्या वो अपने साथियों को या अपनी आवाम को उनके प्रेशर में आकर फिर वो ऐसी हमाकत करे कि फिर जंग करे, फिर उसमें तो पूरी दुनिया का कोई कसूर नहीं है ना। पाकिस्तान ने अमन का पूरा जो मैन्युफैक्चर्ड रोड मैप है वो अमेरिका के हाथ में थमा दिया है और साबित कर दिया है पाकिस्तान ने कि जब दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदार फेल हो जाएं तो अमन का रास्ता इस्लामाबाद से ही गुजरता है। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल से एक नया कट्टा खुल गया हुआ है। वो कहते हैं ना, ईद उल अज़हा आ गई है तो कट्टे बच्चे जड़े ने वो खुल जाते हैं, तो एक नया कट्टा खुल गया है कि अमेरिका और ईरान की जो ये मुज़ाकरात हैं, इनके बाद पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ये एक नया कट्टा खुला नाज़रीन। ये बहस उस वक्त छिड़ी जब सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, अगर ईरान के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में हमारे अरब और मुस्लिम इत्तेहादी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो ये मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के सबसे अहम मुआहिदों में से एक होगा। पाकिस्तान का इस मुआहिदे में शामिल होना ख़ित्ते और दुनिया के लिए इंतहाई इनकलाबी तब्दीली साबित हो सकता है। नाज़रीन, जैसे ही ये ट्वीट मंजर आम पर आया, पाकिस्तान के दुश्मन हैक्टिक हो गए। एंज कहते ना जी, बिल्कुल खाड़े जो उतर आए और उन्होंने आकर मनफी खबरें फैलाना शुरू कर दी कि जी देखें जनाब, अब तो पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ये अमेरिका और ईरान की सुलह की पीछे असल बात तो ये थी, यानी ये मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब हुआ क्या नाज़रीन कि उनके मानने वाले, यानी जो ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनको देखने वाले, उनको सुनने वाले बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। अब उन्हें ये नहीं पता था कि सब कुछ झूठ और बकवास है, कुछ भी नहीं है ये। पाकिस्तानी हुकाम ने इन क़यास आराइयों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर तब्दील शुदा है और वो कभी भी फ़लस्तीन का जो मामला है उससे पीछे नहीं हटेगा। और बाज़ जो अमरीकी हल्के हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वो हल्के हैं
उनके साथ वो जो दूसरे हल्के हैं ना, मैं आप वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हल्के, वो आप समझ गए होंगे नाज़रीन, हल्के, वो जो कट लेंदे ने ना, तो फिर वाकई वो जड़ा ना टीके लवाने पैंदे ने। तो उनकी हालत तो ये हो गई है कि वो मुल्क, फ़ौज और गवर्नमेंट और अवाम के तो ख़िलाफ़ चले जा रहे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हुए वो इस तरह की बातें करके मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी हुकाम ने सख्ती से मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।